हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम और फैराडे के नियम के अनुसार बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे इसे। ठीक है, देखिए हमने पहले चैप्टर में यानी कि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा आवेश था वो उस टाइम चल नहीं रहा था। ठीक है, आवेश चल नहीं रहा था। ठीक है, जो हमारा आवेश था क्यों, उसकी गति नहीं हो रही थी, तो वो अपने स्थान पर स्थिर था। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरे और चौथे चैप्टर में पढ़ा कि हमारे आवेश यानी कि तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारा आवेश है वो गति करना शुरू करता है। ठीक है, हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा हमारा आवेश है वो गतिमान हो जाता है। क्या हो जाता है? गतिमान। ठीक है, गतिमान होते हुए फिर वो एक चीज उत्पन्न करता है। वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने कि विद्युत क्षेत्र जब गतिमान आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ हमने एक चीज और पढ़ा था कि ठीक है, हमारा जो गतिमान आवेश होता है हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमने और पढ़ा था, ऑरिस्टेड के प्रयोग ने यह बताया कि जो हमारा ऑरिस्टेड के प्रयोग से पहले हमें यह पता था कि जो हमारा आवेश होता है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर ऑरिस्टेड के प्रयोग के बाद यह भी पता चला कि हमारा आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा आवेश क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपने पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत को उत्पन्न करें। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम वैसे तो एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं, एसी जनरेटर। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से यानी कि किसी चुंबक के द्वारा, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे किसी चुंबक के द्वारा या किसी चुंबक के द्वारा विद्युत धारा में क्या विक्षेप आता है, यानी कि इस चुंबक के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न करें। किसी चुंबक के द्वारा किसी चुंबक से विद्युत धारा को उत्पन्न करें, हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया हो। ठीक है, देखिए आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब देखेंगे हम फैराडे के प्रयोग से फैराडे ने किस तरीके का प्रयोग किया और किस तरीके से जाना कि हम एक सर्किट के पास चुंबक के लिए लाते हैं तो वो किस तरीके से, मतलब जो धारा मापी उसमें लगा हुआ होता है वो किस तरीके से विक्षेप देता है। ठीक है, देखिए एक सर्किट बनाते हैं हम, और इसमें एक धारा मापी जोड़ते हैं। जो धारा मापी की सुई होती है बीच में वो जीरो पर होती है, यहां जीरो बीच में होता है इसके। ठीक है, ये धारा मापी है। देखिए मैं बता दूं फैराडे ने क्या किया था। फैराडे ने एक काम किया था। क्या किया था कि जब इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रही है अभी, ठीक है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने यहां पर एक चुंबक रखी थी, यहां चुंबक एक रखी थी, तो उन्होंने देखा कि चुंबक रखने पर हमारा इसमें कोई आई धारा नहीं बह रही है, जीरो है। ठीक है, आई धारा नहीं बह रही है। चुंबक रखने पर इसमें कोई करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने चुंबक के लिए यहां से लेकर के यहां आए यानी कि चलते हुए आए। ठीक है, इस तरीके से चलते हुए चुंबक यहां से यहां आई। जब चुंबक चल रही थी, जब चुंबक की चाल हो रही थी यानी कि चुंबक गति कर रही थी, तो उस टाइम इसमें हमने देखा कि जो हमारा धारा मापी है वो उसमें कुछ मतलब करंट प्रवाहित हो रही है। करंट प्रवाहित होने पर वो उसका डिफ्लेक्शन जीरो नहीं दे रहा है, जीरो से कुछ हमारी जो सुई है धारा मापी की इधर हिलने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ
चुंबक के चलने से ये किसने देखा? फैराडे के प्रयोग से देखा। फैराडे साहब ने ये देखा कि जब उन्होंने चुंबक को इस तरीके से, देखिए मान लेते हैं ये हमारा धारामापी है, ठीक है, और ये हमारी चुंबक है। जब चुंबक को चलाया इस तरीके से चुंबक को चलाया, चल रही है चुंबक, ठीक है, चुंबक चल रही है, चुंबक अपनी गति कर रही है। तो चुंबक की गति पर उन्होंने देखा कि जो हमारी सुई है मतलब धारामापी में सुई है, वो क्या कर रही है? करंट प्रवाहित कर रही है। क्या मतलब सर्किट में क्या हो रहा है? करंट प्रवाहित हो रहा है। कब हो रहा है? जब हमारी चुंबक गति कर रही है, जब हमारी चुंबक गतिमान है, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है? धारामापी। ठीक है, यहां तक देख लिया। जब चल रही है तो हमारा इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसी तरीके से जब चुंबक यहां से लेकर के यहां लाके रख दी, यहां इसके पास, यानी कि रुकी हुई है चुंबक, अब चुंबक में कोई विचलन नहीं है, यानी कि कोई गति नहीं है, तो फिर देखा उन्होंने जो हमारा करंट है वो फिर जीरो है। उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा करंट है वो फिर जीरो है। देखिए, मैं इस हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि देखिए, जो हमारी यहां चुंबक है, मान लेते हैं यहां चुंबक 2 है, ठीक है, तो 2 पर 2 पैर रखिए, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं यहां चुंबक स्थित है, बिल्कुल रिलैक्स में है, ना चल रही है ना कुछ हलचल कर रही है, तो हमारी जो गति है 2 है, यानी कि उसकी कोई हलचल नहीं है, तो 2 2 2 2 इस तरीके से आएगी, ठीक है, 2 से 2 2 से 2 इस तरीके से इसका मान आएगा। अब यहां इस चुंबक ने चलना शुरू किया, गति शुरू हुई, तो वो क्या हुआ कि 1 से 2 पर आई, 2 से 3 पर आई, 3 से 4 पर आई, ठीक है, तो ये क्या हुआ? गति हो रही है। ये क्या हुआ? गति, यानी कि गति हो रही है, गति तो हो रही है। जब गति हो रही है तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा धारामापी है वो करंट को बता रहा है, करंट को मेजर कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा कि हमारी चुंबक यहां पर आके रख दी, ठीक है, तो यहां पर आगे रख दी, तो यहां 4 है, यहां 4 है, ठीक है, तो यहां से यहां जाने पर 4, यहां से यहां जाने पर 4, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं हो रही है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 2 2 2 2 2, ठीक है, और यहां डिस्टेंस कम हो रही है, चलती हुई आ रही है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां करंट प्रवाहित हो रही है। यहां पास कितनी भी आ गई, पर चुंबक कुछ डिफ्लेक्शन नहीं दे रही है, कुछ तरंगे नहीं भर रही है, तो इसलिए यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कोई मान नहीं दिखा रहा है, और यहां धारा 0 है, ठीक है। देखिए, आप ये मानिए कि मान लीजिए कि यहां से करंट इस चुंबक से, जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जानते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। तो मान लेते हैं यहां से 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 2 की 2 बराबर हैं, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, क्योंकि वो चुंबक जो है हमारी वो एक जगह पर स्थित है, नहीं आगे बढ़ रही है, नहीं पीछे हट रही है, ठीक है। तो यहां देखा हमने कि जो हमारे सर्किट से चुंबक पास हो रही है वो सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, इसलिए 2 2 दिखा रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, यहां पर भी, तो आप जानते हैं कि ये चुंबक की रेखाएं पास आती जाएंगी, तो हमने यहां से शुरू किया, वहां पर 1 निकल रही थी, फिर 2 पर आई, फिर 3 पर आई, फिर 4 पर आई, तो हम पास लाते हुए आ रहे हैं चुंबक को, ठीक है। तो हमें क्या देखा कि इस चुंबक को हम पास, यानी कि सर्किट के पास ला रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें से बहुत ही धारा निकल रही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ही निकल रही हैं, यानी कि 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 निकल रही हैं, तो 3 पर आकर के एकदम रुक जाता है, 3 पर आकर के एकदम रुक जाता है। फिर हमने देखा यहां से 4 निकल रही हैं, ठीक है, यहां से तो 4 निकल रही हैं, इसके पार से, ठीक है, 4 निकल रही हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा 4 निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी चुंबक है
वो गति करेगी, जो हमारी चुंबक है गतिमान होगी, चुंबक है गतिमान होगी, तभी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तभी इसमें करंट प्रवाहित होगी, अन्यथा करंट प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि एक सर्किट बनाया और इसके पास और लेके आए। ठीक है, तो हमने फिर देखा ये कि इसमें अब ये चुंबक पास आई। ठीक है, अब क्या किया, इस चुंबक को हम दूर ले गए, इस चुंबक को हम क्या किया, दूर ले गए। तो इस सर्किट में मतलब इस धारा मापी में क्या हुआ, देखिए इस धारा मापी में क्या हुआ कि धारा मापी में जो जीरो डिफ्लेक्शन थे, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। ठीक है, उस जब हम चुंबक को दूर ले गए, जब हम चुंबक को दूर ले गए, इस टाइप से दूर ले गए, तो क्या हुआ कि जो हमारी जो चुंबक की गति है, वो चुंबक की गति हो रही है, तो हमारा धारा मापी की सुई है वो इधर डिफ्लेक्शन देने लगी। ठीक है, तो इससे यह भी पता चला कि हाँ, हम धारा मापी से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, और चुंबक को पास ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। तो धारा मापी हमारा चुंबक के द्वारा यह भी बता रहा है कि हम दूर ले जाने पर चुंबक इधर डिफ्लेक्शन दे रही है, मतलब धारा मापी इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी कि इधर हलचल कर रहा है, विक्षेप दे रहा है, और पास लाने पर इधर विक्षेप दे रहा है। तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो चुंबक है गति होगी, चुंबक में गति होगी तो करंट प्रवाहित होगा, और गति नहीं होगी तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहां पर भी करंट प्रवाहित हो रहा है, I बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको तार दिख रहा है और एक चुंबक है, ये तार है गोले टाइप का बना लिया है, और ये गैल्वेनोमीटर रखा है। आपको दिख रहा होगा कि ये गैल्वेनोमीटर रखा है। ठीक है, इसकी सुई बीच में 0 होती है, इधर लेफ्ट की साइड जाती है तो अलग रीडिंग दिखाती है, इधर जाती है राइट की साइड जाती है तो अलग रीडिंग दिखाती है। ठीक है, देखिए हम चुंबक के लिए अभी देखिए स्थिर है, चुंबक कहीं चल नहीं रही है, मूविंग नहीं कर रही है, तो चुंबक गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं। और देखो हमने चलाना शुरू किया तो गैल्वेनोमीटर करंट बताना शुरू कर रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा हम इसे मूविंग कर रहे हैं, यानी कि इसे गतिमान कर रहे हैं, गतिमान इससे कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है। आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से गैल्वेनोमीटर करंट बताता है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, सही है, जो विद्युत धारा होती है, इस तरीके से विद्युत धारा होती है, तो वो क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लक्स है, ये हमारा फ्लक्स है थोड़ा सा, और इसके बीच में जो विद्युत धारा है E, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा हम देखेंगे सदिश एरिया इसका। ठीक है, कि इस फ्लक्स से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो हम देखते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है, सदिश एंगल है, वो थीटा है। ठीक है, तो हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम इसका, तो विद्युत फ्लक्स हमारा क्या आएगा, विद्युत ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या आया, फाई बराबर, ये हमारा फाई है, इसे हम विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई बराबर ई क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा, सही है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ए क्या, इसके बीच का एरिया। ठीक है, और एंगल क्या होगा, cos थीटा। ठीक है, इस टाइप का आप कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि किसी से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स, इसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स होगा जो, वो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यही तो होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा तो। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, उस सर्किट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उस सर्किट से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, सही है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो उसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर। ठीक है, ये आपने समझ लिया
P होता है। पर देखिए आगे कि हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये हैं इस तरीके से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इसमें हमारा फ्लक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जो फ्लक्स के और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बीच में जो सदिश एरिया होगा, सदिश वेक्टर होगा, वो थीटा इस तरीके से होगा। तो इसी के द्वारा ये निकल के आया हमारा, इसी के द्वारा ये निकल के, ठीक है। तो इसी आधार पर जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, कि प्यारे दोस्तों कुंडली बा चुंबक के मध्य सापेक्षित गति, ठीक है। वो कुंडली व चुंबक के मध्य जो सापेक्षित गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। उसे यही तो कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फिर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या होगा? फिर हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या होगी? विद्युत धारा, यानी कि प्रेरित धारा। क्या होगी? प्रेरित धारा, प्रेरित, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जब कुंडली व चुंबक के मध्य अपेक्षित गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है जब कुंडली एक चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, सही है, कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। जो कि मैंने समझा दिया आपको, चुंबकीय कुंडली फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। इससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मैंने वो भी समझा दिया आपको। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, सही है, उत्पन्न होता है, जो धारा को प्रेरित करता है, जो धारा को उत्पन्न करता है। क्या करता है? धारा को प्रेरित करता है, धारा को विक्षेप लाता है, ठीक है, उत्पन्न करता है धारा को। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है, प्रेरित धारा कहते हैं। तथा प्रक्रम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इस प्रक्रम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण कहते हैं। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहते हैं। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है, प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। देखिए कि एक सूत्र है, इस तरीके से देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल,
ठीक है, बराबर डी फाइव, यानी कि छोटे से क्षेत्र के लिए निकाला था, ठीक है, डी फाइव बटे डी टी, ठीक है, फाइव का यही तो होता है सूत्र, ठीक है, डी फाइव बटे डी टी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है। अब इसके सामने माइनस लगाते हैं एक, ठीक है, तो इस माइनस का कारण क्या है, वो हम माइनस का कारण इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये माइनस का कारण है, इस माइनस का कारण लेंज के नियम से है, लेंज के नियम, सही है। ये माइनस लेंज के नियम से आएगा और ये लेंज का नियम हम अगली वीडियो में यानी कि अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो फैराडे के प्रयोग देखे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चुंबक को पास लाने पर और दूर ले जाने पर यानी कि चुंबक की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से आपको मक्खन की तरह समझ में आया होगा। इसी कारण से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और भी मैं कहता हूं कि और समझ में कुछ ना आया हो तो वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और फिर मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपने ये सूत्र देखा तो इसमें लॉरेंज के नियम है, ठीक है। ये लॉरेंज का नियम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आप अच्छे से कि क्या होता है किस तरीके से, और इसी तरीके से इस चैनल पे मक्खन की तरह पढ़ाई चलती रहेगी और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।